जहर बच्चों कैसे हैं आप? उम्मीद है आप लोग अच्छे होंगे, अच्छे से पढ़ रहे होंगे। आज हम 2024 का ही सेट नंबर 3 एनसोर्ड में पढ़ेंगे। ठीक है, इसकी खंड आके बहुत विकल्पी प्रश्न आज हम देखेंगे। बुक जिस प्रकार है हम आपको एक बार दिखा देते हैं। देखिए, इनको आप नोट कर लेना कहीं पे एक जगह पे। ये देखिए सारे अच्छे से दिख रहे हैं ना, इनको आप नोट कर लेना। थोड़ी देर बच रहे हैं तो देखिए, ठीक है, इनको आप नोट कर लेना। हम 1 बाय 1 आपको बताते हैं। देखो पहला क्वेश्चन इसमें है, पहला जो क्वेश्चन है वो लासा का है। सेम क्वेश्चन जो हमने पिछले एपिसोड में सेट 2 में पहला क्वेश्चन बताया था, सेम पहला क्वेश्चन बिल्कुल एक्यूरेट वही है, बस संख्या बदली हुई है। इसे आपको खुद करना है, इसीलिए दिखाई चुके क्वेश्चन आप खुद करना। दूसरा क्वेश्चन है, ये पूछ रहे हैं कि इसमें से सह अभाज्य संख्याएं बताइए। कौन सी सह अभाज्य? सहभाज्य संख्या ज्ञात करनी है। देखो पहला है 14,35, बी है 18,25, सी है 31,93, डी है 32,62। अब देखिए सबसे इंपॉर्टेंट बात है सहभाज्य संख्या होती कौन सी है। सबसे पहले हमको ये बताना चाहिए, जब हमने पढ़ाना शुरू किया था बेसिक क्लास में, पहली या दूसरी क्लास में आपको मिल जाएगा, सारी चीजें बताई सहभाज्य संख्या कौन सी होती है। सहभाज्य संख्या वे संख्याएं जिनका HCF 1 हो, वे सहभाज्य संख्या कहलाती हैं। अब देखो इसमें चेक कर लो, 7 दूनी 14, 7 पंजे 35, इनका HCF कितना आ गया? 7 आ गया। इसमें देखो 2 3 6 3 18, इसका देखो 5 25। अब देखो इनमें दोनों में HCF जो आएगा, इसमें 1 है, इनका HCF 1 है, इसमें तो कोई कॉमन है ही नहीं, कॉमन को HCF कहते हैं। अब इसमें देखो 31 तो ऐसे ही रहने देंगे, कॉमा ये देखिए 31 गुणा 3, इनमें HCF कितना आ गया? इसमें HCF आ गया 31। अब ये देखिए इसमें तो बहुत सारा HCF है, इसका HCF तो देखो 16 दूनी 32 और 2 3 6 2 एकम 2। ठीक है, इनमें क्या HCF है? इसमें HCF है 2, इसमें HCF है 2। ठीक, अब देखिए तीनों में इसमें HCF 7 है, 1 है, 31 है और 2 है। जिनका HCF 1 हो वो होती है सह अभाज्य संख्याएं। तो हमको क्या होता है ना, सहभाज्य संख्याएं, ये है आंसर इज बी। ठीक है, अब तीसरा क्वेश्चन है, तीसरा है बिंदु 5,0 बिंदु -12,0, इनके बीच की दूरी याद करनी है। कैसे याद करेंगे? देखिए दूरी का डिस्टेंस का फॉर्मूला होता है √x1 - x2 का होल स्क्वायर प्लस y1 - y2 का होल स्क्वायर। इन दोनों में कोई से पहले कर लो, कोई दिक्कत नहीं, स्क्वायर है, अगर प्लस माइनस कुछ भी होगा तो स्क्वायर, इसलिए वो चीज हट जाएगी। ठीक है, अब x1 कितना 5, x2 कितना -12 यानी कि -12 प्लस y1 कितना है 0, y2 कितना है 0, रूट इज इक्वल टू 5 माइनस प्लस 12, इसका स्क्वायर, ये तो 0 ही आ गया, प्लस √12 5 17 का स्क्वायर, स्क्वायर से अंडर कैंसिल, कितना आ गया 17। इसका डिस्टेंस आ गई कितनी? 17, यानी कि ऑप्शन इज डी। तीसरे का ऑप्शन है डी। ठीक है, अब देखिए चौथा क्वेश्चन है। चौथा जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन आपको दिखाई चुके हैं। चौथा क्वेश्चन आप देखना, हमको वो याद करना है कि 35, 56 और 91 से विभाजित
भाग कर रहे हैं और उनका शेषफल आना चाहिए प्रत्येक दिशा में, तो तीनों संख्याओं से भाग करेंगे। 4 ऑप्शन है, चारों संख्याओं में तीनों संख्याओं से भाग करेंगे, जिसका शेषफल 7 आए वही हमारा आंसर है। ठीक है, तीनों से विभाजित करने पर 7 आना चाहिए, एक से नहीं। अगला सवाल, अब देखिए 8 क्वेश्चन है, 8 के बाद किधर क्वेश्चन नहीं है, 4 हो गए थे ना, नहीं 8वां नहीं 5वां, ये 5 से शुरू होते हैं इधर क्वेश्चन। ठीक है, नोट कर लेना, पहले भी आपको दिखा चुके हैं। 5वां क्वेश्चन है हमको 8 के प्रथम 15 गुणजों का योगफल ज्ञात करना। देखो प्रथम 15 हम नहीं लिखेंगे, हम क्या लिखेंगे 8 के गुणज मतलब पहला तो 8 ही होगा, दूसरा 8 दूनी 16 होगा, तीसरा 8 दिया 24 होगा। हम 15 नहीं लिखेंगे, डॉट डॉट डॉट। हमको कितने निकालने हैं 15, यानी कि n का जो मान होगा वो 15 होगा। ठीक है, हमको योगफल ज्ञात करना है। योगफल का सूत्र क्या होता है समांतर श्रेणी में, देखो पहले ये चेक कर लो समांतर श्रेणी बन रही है क्या, डी निकालो 16 माइनस 8, 16 माइनस 8 कितना आ गया 8, ये D1 फिर D2 और एक बार और निकालो 24 माइनस 16 कितना हो रहा है, ये भी 8 हो रहा है, डी सर्वांतर समान है क्योंकि एपी बन रही है, ये एपी में है। ठीक है, ये जो है इन एपी में, और 15 पद है इसलिए n बराबर 15। अब ऐसा समांतर श्रेणी में n पदों का योगफल का फॉर्मूला होता है n/2 ब्रैकेट में 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। ठीक है, अब इसमें प्रथम पद a क्या है 8 है, सार्वधातुक d क्या है वो 8 है, इसमें सारे मान रख दो, n के बराबर 15, 15/2 2 इंटू 8 n यानी कि 15 माइनस 1 इंटू 8। देखिए यहाँ पर 2 कॉमन ले लो, यहाँ क्या रह गया 8, यहाँ 2 कॉमन ले कितना रह गया, ये 15 माइनस 1 16 गुणा, यहाँ 2 कॉमन ले 2 चौक 8 बटे 2, 2 से 2 कैंसिल, 15 ब्रैकेट में 8 16 चौका 64। ठीक है, 15 गुणा 8 4 12, ठीक 72, 15 दूनी 30, 15 सत्ते 105 और 105 और 3 108। नहीं कुछ गलत आ रहा, सार्वधातुक 15 पदों का योगफल 2a, यहाँ से 2 कमल 8 बचा, यहाँ पे 2 चौक 8, यहाँ पे देखिए हम जोड़ रहे हैं, ये 15 माइनस 1 यानी 14 बचेंगे ना, 4 चौक 16, 4 एकम 4, 5 8 6 14 यानी कि 64। अब इसकी गुणा कीजिए, 15 चौका 60, 15 चक्का 90, 90 6 96, ये आंसर है। कौन सा ऑप्शन ठीक है, ये ऑप्शन है ए। ठीक है, ऐसे मतलब इन गलतियों को ध्यान रखना, ये गलती ना हो आपके, हम तो सुधार दी आप नहीं सुधार पाओगे। ठीक है, तो कैलकुलेशन में आप ध्यान रखना। छठा सवाल, ये भी देखो ऐसे भी सवाल हम सेम बता चुके हैं। ये है द्विघात समीकरण दे रखी है x² 2x माइनस p इक्वल टू 0, इसका एक मूल क्या है -2, हमको p का मान ज्ञात करना है। एक मूल -2 हमको p का मान ज्ञात करना है। एक मूल -2 इसका मतलब ये x के बराबर रख देंगे, संतुष्ट करेगा x बराबर -2 रखने पर। ठीक है, तो माइनस का 2 का स्क्वायर प्लस 2 इंटू -2 माइनस p बराबर 0, ये 2 दूनी 4 माइनस प्लस हो जाएगा, माइनस प्लस माइनस 2 दूनी 4 माइनस का p बराबर 0, ये माइनस ये प्लस p बराबर 0,
ई का मान क्या आ गया 0, यानी कि ऑप्शन ए ठीक है। ठीक है। सातवां, हमको ये बताना है एस अक्ष पर कोई बिंदु है 5, -2 और -3, 2। देखो एस अक्ष पर स्थित एवं वो बिंदु एस अक्ष पर स्थित होगा और एवं इस बिंदु और इस बिंदु से समदूरस्थ बिंदु के निर्देशांक ज्ञात करने। समदूरस्थ मतलब मध्य बिंदु। मध्य बिंदु के निर्देशांक हम जानते हैं x, y। मध्य बिंदु के निर्देशांक क्या होते हैं? x बराबर x1 प्लस x2 बटा 2, y बराबर y1 प्लस y2 बटा 2। x1 का मान कितना है 5 प्लस x2 का मान कितना है -3 बटे 2, कितना आ गया 5 -3 बटा 2, कितना आ गया 2 बटा 2, 2 एकम 2 1। y का मान y1 का मान कितना -2, y2 का मान कितना +2 बटे 2 प्लस माइनस कैंसिल 0 बटा 2 यानी कि 0। एक्स अक्ष पर स्थित कितना बिंदु आ गया 1, 0। ये एक्स अक्ष पर स्थित है। एक्स अक्ष पर बिंदु स्थित किसी बिंदु के जो निर्देशांक होते हैं ना y बराबर 0 एक्स अक्ष पर स्थित होता है। ठीक है, इसमें y 0, 1, 0। कौन सा है? डी ऑप्शन ठीक है हमारा, 7वें का डी। ठीक है। अब एक समीकरण दे रखी है, देखो 8वां सवाल, 2x² माइनस का 5x प्लस का 4 बराबर 0। देखो हमको आपको ऐसे दिखाकर आप सवाल नोट कर लो, इससे हमारी स्पीड बढ़ रही है। क्यों? हमको बार बार वीडियो स्टॉप नहीं करनी पड़ रही है और लगातार हम इस पे सवाल कर रहे हैं। जब बोर्ड भर जा रहा है उसी टाइम मैं वीडियो करनी पड़ रही है, इससे हमारी स्पीड बढ़ रही है, इसलिए आपको सवाल दिखा दिए थे हमने। अब इसके हमने दिखाना है कि मूलों की प्रकृति ज्ञात करनी। मूलों की प्रकृति ज्ञात करने के लिए हम डी निकालते हैं। डी क्या होता है? b² माइनस 4ac। बी क्या है इसमें? माइनस का 5 का स्क्वायर माइनस 4, एक कितना है 2, एक होता है x² का गुणांक। ठीक है, गुणांक वह होता है जो उसके बगल में हो। ठीक है, और सी का मान कितना है 4, 5 25 माइनस 4 दूनी 8 चौक 32। ठीक है, अब देखिए इसमें से अगर हम ये घटाएंगे ना 32 में से 25 घटाएंगे, कितने बचेंगे? माइनस का 7, यानी निगेटिव है ना। डी जो है ये निगेटिव है, डी है लेस देन 0, 0 से छोटा है, -7 है ना। इसीलिए जब डी निगेटिव हो तो मूल कैसे होते हैं? मूल काल्पनिक होते हैं। ठीक है, मूल काल्पनिक है। ठीक, और ये कौन सा ऑप्शन ठीक है? ये ऑप्शन है 8वें का बी। ठीक है, अगर डी पॉजिटिव हो तो मूल वास्तविक होते हैं, असमान, वास्तविक एवं असमान। और डी बराबर 0 होता है तो मूल कैसे होते हैं? मूल होते हैं समान। ठीक है, ये होती प्रकृति ज्ञात करना। 9वां सवाल, देखो 9th में कुछ नहीं, खाली परिभाषा पूछी है कि दो त्रिभुज एक दूसरे के समरूप कब होते हैं। दो त्रिभुज समरूप कब होते हैं? जब दो कंडीशन होती है ना, जब उनके संगत कोण बराबर होते हैं तथा उनकी संगत भुजाओं का अनुपात बराबर होता है, तब वो त्रिभुज कैसे होते हैं? समरूप होते हैं। और ये ऑप्शन कौन सा ठीक है? ऑप्शन सी ठीक है, क्योंकि ऑप्शन ए में देख रहा है इसके संगत कोण बराबर है, ठीक है, इसकी संगत भुजाएं समानुपाती होती है, ये भी ठीक है। और सी में देख रहा है ए और बी दोनों ठीक है, हाँ बिल्कुल ठीक है, तो सी ऑप्शन हमारा ठीक है। ठीक है, अब देखिए 10वां सवाल है, हमको इसमें ये सब कुछ दे रखा है, चित्र दे रखा है पूरा, हमको ओ ए बी यानी कि ओ ए बी ये हमको ज्ञात करना है। कैसे याद करेंगे? देखो हमको ये कोण दे रखा है, सबसे पहले ये कोण दे रखा है तो ये समांतर है, क्योंकि ये क्वेश्चन दे रखा है समरूप है ना, दोनों त्रिभुज समरूप है और ये इसके समांतर है। ठीक है, तो संगत कोण बराबर होगा और ये एकांतर कोण भी। ये कैसे होगा? 70, ये 70 तो ये भी 70 होगा। ये एकांतर, ये शीर्षाभिमुख कोण है तो ये 125 है तो ये भी 125 होगा, शीर्षाभिमुख कोण है। ठीक है,
अब देखिए ये चार, तो इस कोण का योग, इस कोण का योग, इस कोण का योग, इस कोण का योग कैसा है 360 के बराबर, और ये कोण जो है इस कोण के बराबर है। ठीक है, माना ये कोण 1 है तो इसके तो कोण 2, तो कोण 1 बराबर कोण 2, क्यों शीर्षाभिमुख कोण है, तो कोण 1 प्लस कोण 2 प्लस कोण 125 प्लस कोण 125 बराबर 360। एक एक कोण 1 कोण 2 हमको इस वाले तरफ निकालना, तो कोण 1 बराबर 2 है तो 2 1 के बराबर 2 रख लो, ये कोण 2 125 5 5 10 2 दूनी 4 1 5 2 बराबर 360। यहाँ क्या होता है 2 कोण 2 बराबर 360 माइनस 250 1 1, तो कोण 2 बराबर बटे 2 2 पंजे 10 2 पंजे 10, यानी कि कोण 2 कितना आ गया 55 आ गया, ये कोण ये 55 आ गया, कोण 2 आ गया 55, तो ये कैसे आ जाएगा। अब इस त्रिभुज में त्रिभुज AO V में तीनों कोणों का योग 180 अंश होता है, तो कोण OAB प्लस कोण ये 2 कौन सा 2 कौन सा है 55 है, प्लस कोण ये B कैसा है 70 है बराबर 180 अंश, तो कोण OAB 180 अंश, इनको जोड़ो तो ले जाओ माइनस में, 5 और 7 5 12, 10 में से 5 के 5, 7 में से 2 गए 5, ये कितना आ गया ये भी 55 डिग्री आ गया। हमारा आंसर कौन सा है A। ठीक है, 10वें का आंसर है A। अब देखिए 11 में दे रखा है साइन थीटा इज इक्वल टू कॉस थीटा, जहां पे कंडीशन दे रखी है थीटा जो है वो या तो 90 से छोटा होगा इसके बराबर होगा, या 0 से बड़ा होगा इसके बराबर होगा, ये कंडीशन दे रखी है। अब देखिए कैसे करते हैं इसको, देखो इसके गुणांक में हम 1 लिख लेंगे, गुणा में कुछ नहीं तो 1 गुणा 1 लिख लेंगे, और ये कॉस नीचे ले आएंगे, साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा बराबर 1, साइन अपॉन कॉस क्या होता है 10, तो tan थीटा बराबर 1 किसका मान होता है 10 में 10 45, तुलना करने पर थीटा का मान कितना आ गया 45। अब थीटा देखो इसके बीच में आ रहा है, बिल्कुल आ रहा है, तो थीटा मान कितना आ गया 45, यही मैं निकाल रहा था, आंसर कौन सा है बी। ठीक है, ठीक है। अब 12 देखिए, 12 है साइन 15 डिग्री अपॉन कोस 75। अब देखिए इसको हम साइन 15 क्या ले सकते हैं, इसको ले सकते हैं साइन 90 माइनस 75, 90 माइनस 75 घटा 15 ही बचेंगे ना, बटे कॉस 75। अब देखिए पहले खाने में साइन जो 90 माइनस है 90 वाले कोण इंटरचेंज होते हैं, साइन कॉस बदल जाएगा, क्या हो जाएगा कॉस 75 अपॉन कॉस 75, ऊपर नीचे कट जाएंगे, क्या आ गया 1 आ गया। 12 का आंसर है 1, ऑप्शन कौन सा है ए। ठीक है, सही है। अब करेंगे 13वां, और देखिए 13वां सवाल ये है साइन थीटा माइनस कॉस थीटा बराबर 0, साइन की घात 4 थीटा प्लस कॉस की घात 4 थीटा का मान हमें ज्ञात करना है। कैसे करेंगे, वैसा ही करेंगे, मतलब उस तरह बनाने की कोशिश करेंगे इसको। साइन थीटा बराबर माइनस कॉस थीटा उधर पहुंच जाएगा, प्लस का कॉस थीटा गुणा 1 लिख लेंगे, कॉस थीटा नीचे आ जाएगा ना साइन थीटा के, साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा बराबर 1, साइन बाई कॉस क्या हो जाएगा tan थीटा बराबर 1, कितना हो जाएगा tan 45, तो थीटा का मान कितना आ जाएगा, थीटा का मान आ जाएगा 45। अब थीटा का मान 45 आ जाएगा, हम थीटा का मान यहाँ रख देंगे, साइन थीटा की घात 4 प्लस कॉस थीटा की घात 4 साइन 45 की घात 4 प्लस कॉस 45 की घात 4, साइन 45 मान होता है 1/√2 की घात 4 प्लस कॉस 45 का मान होता है 1/√2, सेम होता है ना, की घात 4, स्क्वायर से रूट हट जाएगा, फिर अगले स्क्वायर से 1/4 आ जाएगा, फिर ये भी 1/4 आ जाएगा,
नीचे एलसीएम 4 है, 1 + 1 बराबर 2/4, 2 एकम 2, 2 दूनी 4 बराबर 1/2। आंसर है 1/2। कौन सा ऑप्शन ठीक है इसमें? इसमें है बी ऑप्शन ठीक। 13वें का बी ऑप्शन ठीक है। ठीक है, अब देखिए 14वां क्वेश्चन। चौदहवां क्वेश्चन जो दे रखा है ना, ऐसा एक क्वेश्चन हम कर भी चुके हैं पिछले एपिसोड में, बस थोड़ा सा चेंज था उसमें। यहाँ पर 1 - sin है, वहां पर -cos था। यहाँ पर sec a tan है, वहां पर cosec a cot a था। देखना, ठीक है। 1/cos थीटा, इसको तोड़ दो, ए है ना, sin a बटे cos a, 1 - sin a, नीचे cos a, 1 + sin a, क्या आ गया 1 - sin a, a + b, a - b, a² - b² अपॉन cos a, ऊपर क्या जाएगा 1 - sin² a अपॉन cos a। 1 - sin² a इक्वल टू cos² a अपॉन cos a। cos a से स्क्वायर कैंसिल, कितना आ जाएगा cos a। ठीक है, ऑप्शन कौन सा ठीक है इसमें? इसमें ऑप्शन है डी। अब देखिए इसमें cos a, उसमें आया था sin a, सेम सवाल है। दिखाऊं ना मान रहा हूं आपको, तो ये देखिए, ये वाला सवाल सबसे नीचे 18 सवाल देखिए, इसमें ऑप्शन ये डी है, साइन आया था। ऐसा ही सवाल है, ऐसे मिलते जुलते बस थोड़े से चेंज होता है, बाकी सवाल एक जैसे ही लगभग आते हैं ना। देखिए अगले सवाल ये है, देखिए 15 सवाल है इसमें। अवनमन, ये उन्नयन कोण दे रखा है, इसके अवनमन कोण ज्ञात करने होते हैं। अवनमन का कोण क्या होता है? ए और पी का। अवनमन कोण वो होते हैं जो यहाँ से बिंदु नीचे देखते हैं, और ये जो कोण बनता है ये अवनमन कोण होता है। इसके लिए ये वाला, ये अवनमन कोण है पी के लिए। अब हमें पता होता है अवनमन कोण उन्नयन कोण के बराबर होता है, तो ये देखो ये 45 है उन्नयन कोण, तो इसका अवनमन कोण तो 45 दिया जाएगा। ठीक है, ये हमको याद करना, ये लिखा नहीं है। तो ये इस वाले त्रिभुज में देखो ओ पी क्यू में, इसमें ये कोण जो है ना, इसे 1 मान लो, ये 90 अंश है, ये 60 है, तो कोण 1 + 90 + 60 बराबर कितना हो जाएगा 180 डिग्री। कोण 1 + 0 9 6 15 बराबर 180 अंश। कोण 1 कितना आ जाएगा 180 अंश में से 150 घटा देंगे 30 आ जाएगा। ये एक कोण कितना आ जाएगा, ये आ गया 30 अंश। ठीक है, ये 30 आ गया, जब ये 30 आ गया तो ये भी 30 होगा, यानी कि कोण पी का उन्नयन कोण भी 30 होगा। तो यानी कि उन्नयन कोण कितना आ गया, ए का आ गया 45 और पी का आ गया 30। कौन सा ऑप्शन ठीक है देख लो, इसमें ऑप्शन ठीक है 45 30, यानी कि बी ऑप्शन ठीक है। अब देखिए 16वां क्वेश्चन, 16वें क्वेश्चन दे रखा है tan a बराबर 1/√3। अब देखिए एक त्रिभुज बनाइए, ये सी ए बी लंब बटे आधार होता है, ये लंब ये आधार है। जब पाइथागोरस पर मैं आप लगाओगे, चूंकि एक नंबर में है तो हमको थोड़ा डायरेक्ट भी करना होता है ना, जब पाइथागोरस पर में लगाओगे तो ये 2 आ जाएगा। ठीक है, अब देखिए इसमें हमें मान ज्ञात करना है sin a cos b प्लस cos a
साइन बी, साइन ए का मान कितना होगा, देखो ये होता है लंब बटे कर्ण, लंब बटे कर्ण। अब बी से देखो ये कॉस होता है आधार बटे कर्ण, इस कोण से ये लंब हो जाएगा, ये आधार हो जाएगा, आधार बटे कर्ण। कॉस ए जो होता है ना इस कोण से आधार बटे कर्ण होता है, आधार किसमें ये है √3, कर्ण कितना है 2 गुणा कॉस बी। अब इससे देखेंगे लंब बटे, इससे सामने वाली भुजा ये लंब होती है, लंब बटे कर्ण, लंब बटे कर्ण। ठीक है, ऊपर गुणा कर लो, 1 एकम 1, 2 दूनी 4, यहाँ √3 3 आ गए, रूट कैंसिल, 2 दूनी 4, एलसीएम 4, 1 + 3 = 4/4, 1। इसका आंसर आ गया 1। कौन सा ऑप्शन ठीक है इसमें ठीक है सी, 100 का सी। ठीक है, अब देखिए, चलो मिटा दे रहे हैं थोड़ा। अब देखिए इसमें 17वां क्वेश्चन है, एक घड़ी की मिनट की सुई की जो त्रिज्या है वो r है, मान लो ये घड़ी है, त्रिज्या r है इसकी मिनट वाली सुई की। अब हमको 1 मिनट में मिनट की सुई द्वारा बनाए गए त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल ज्ञात करना है। मान लो ये 12 है, 1 मिनट यहाँ पर कहीं बज रहा होगा, देखो ये होता है 3 यानी कि ये बीच का कोण होता है 90 अंश, 1 2 यानी 30 और 30 3 होते हैं, तो ये 1 तक आ गया, 30 आ गया। अब 12 से जब 5 तक 1 तक जब चलती है सुई, वो 5 मिनट होते हैं, 30 को हम 5 से डिवाइड कर लेंगे, 5 × 30, तो प्रत्येक मिनट का जो कोण होगा वो 6 डिग्री आ जाएगा, यानी कि थीटा कितना आ गया 6 डिग्री। समझ में आ गया? ठीक है, अब त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल क्या होता है, त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल होता है πr² × θ/360। पाई आर, इसमें स्मॉल r दे रखा है ना, इसमें स्मॉल r दे रखा है, तो r का मान इसमें हम यहाँ पे कैपिटल R लिखेंगे। ठीक है, r का मान कितना है स्मॉल r² × θ का मान कितना आ गया, थीटा मान 6 डिग्री अपॉन 60, 6 एकम 6, 6 छंग 36, कितना आ गया πr²/60। यही आंसर है। कौन सा ऑप्शन ठीक है इसमें, ये है ए, 70 का ए। मेन चीज है थीटा निकालना। ठीक है, समझ आ गया? थीटा निकालते हैं, इसे 12 से 1 और ये 2, 1 तक जो होता है इसका पूरे का जो मान ये कोण होता है 30 अंश होता है। अब हम 1 तक ये 5 मिनट होते हैं ना, तो प्रत्येक मिनट का हम कोण निकालेंगे, तो 30 को हम 5 से डिवाइड कर देंगे, वो 6 डिग्री आ जाएगा, प्रत्येक मिनट का कोण 6 डिग्री आ गया। ठीक है, अब थीटा आ गया तो उसका मान आ गया। अगला सवाल है 19 नहीं 18 है। 1/2 सेंटीमीटर वाले किसी ठोस अर्धगोले का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करना। देखो अर्धगोले का देखो अर्धगोले का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल होता है 2πr², संपूर्ण पृष्ठ होता है 3πr²। संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है 3πr²। 3 पाई की वैल्यू इसमें नहीं रखनी है, पाई में आंसर है, तो r की वैल्यू कितनी है, इसमें r है, देखो d दे रखा है 1/2, r कितनी आ जाएगी 1/2/2 यानी कि 1/4 सेंटीमीटर। r की वैल्यू 1/4 है, गुणा 1/4 कितना आ जाएगा 3/4 × 16 × पाई सेंटीमीटर स्क्वायर। यही आंसर है 3/16। ऑप्शन कौन सा 18 का, ऑप्शन है इसका बी। ठीक है, अब 19वां सवाल देखो, 19वां सवाल जो है
पिछले के एक तीसरा सेट है, तीनों सेटों में सेम सेम सवाल आ रहा है, बस मान बदले हुए। कौन से संबंध पे आ रहा है? इस संबंध पे आ रहा है, 3 इंटू माध्यक बराबर बहुलक प्लस 2 गुणा माध्य। हमने आपको क्लास में लिखवाया था ये संबंध। अब 19वें क्वेश्चन में दे रखा है, क्वेश्चन में दे रखा है जो इसका माध्य है ना, माध्य दे रखा है 26.1 और इसका माध्यक दे रखा है, वो दे रखा है 25.8। रख लो, ठीक। 3 गुणा 25.8 बराबर बहुलक हमें निकालना है, प्लस 2 इंटू माध्य, माध्य कितना 26.1, गुणा कर लो, 3 अट्ठे 24, 3 पंजे 15, 2 17, 3 दूनी 6 1 7, इसकी गुणा करके इधर ले आएंगे डायरेक्ट, 2 एकम 2, 2 छंग 12, 2 छंग 12 और 2 दूनी 4 1 5 बराबर बहुलक, ठीक। इसको उठा दो, 4 में से 2 गए 2, 7 में से 2 गए 5, 7 में से 5 गए 2, यानी कि हमारा जो बहुलक है, बहुलक है वो हमारा आएगा 25.8, 25.2, ठीक है। 25.2 कौन सा ऑप्शन ठीक है इसमें? इसमें ऑप्शन ठीक है सी, सी ठीक है 19वीं का, ठीक है। अब 20वां सवाल है, बस इसमें पूछ रहा है केंद्रीय प्रवृत्ति की मापें क्या है। हमने आपको पढ़ा था केंद्रीय प्रवृत्ति की मापें जो होती हैं बारंबारता, माध्य व माध्यक, ये तीनों ही होती हैं, ठीक है। और इसमें एक बहुलक भी आ जाता है, लेकिन इसमें दे रखा है 3, बारंबारता माध्य, बारंबारता माध्य व माध्यक, यानी कि तीनों ही हैं, ए बी सी। इसका ए बी नहीं, बारंबारता माप नहीं है, माप मतलब उसके माध्यम से निकाला जाता है ना, माप होगी माध्य व माध्यक, ठीक है। बारंबारता तो उसमें होती है ना, निकालने के लिए वो तो सहायक है, उसमें माध्य व माध्यक निकालने के लिए सहायक है। तो केंद्रीय प्रवृत्ति मापें क्या होती हैं? माध्य, माध्यक, बहुलक, ये तीनों ही होती हैं, लेकिन ऑप्शन में केवल 2 हैं, तो इसलिए 2 ही हैं इसमें। ऑप्शन में जब 2 हैं तो 2 ऑप्शन ठीक है, ऑप्शन इज डी, ठीक है, यानी कि बी व सी दोनों ठीक है। और हमारा ये आ खंड है कंप्लीट हो गया। आगे के सवाल अगली क्लास में करेंगे। मिलते हैं अगली क्लास में। जय हिंद।